चलाया। ठीक है, ठीक हो ना। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे पहले अब आप कमेंट कीजिए कि हमारी आवाज़ और लिखा हुआ बोर्ड पर आप तक क्लियर पहुंच रहा है या नहीं। कमेंट कीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उस समय था तो कमेंट में बन रही, कमेंट कीजिए बच्चा। क्लीन है ना? चलिए ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक भाग 7, संप्रदान कारक पढ़ेंगे, चतुर्थी विभक्ति, है ना। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, है ना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। सेकेंड स्टार देखिएगा, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए। क्या बोले बाबू? जिसे कुछ दिया जाए या कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, है ना। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। को के लिए मतलब बाबू दो विभक्ति चिन्ह होता है, को के लिए, है ना। संप्रदान कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है ना। तो सबसे पहला सूत्र है बाबू संप्रदाने चतुर्थी। सबसे पहला सूत्र है बउआ संप्रदाने चतुर्थी, है ना। और इसमें हमने क्या लिखा है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है,
ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो बच्चे एक बार फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये 4 स्टार, चारों स्टार तो आपको याद करने का है, और ये जो आपका संस्कृत में अनुवाद करें इसको समझने का है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे संप्रदान का अर्थ क्या होता है, तब आप बोलिएगा देना। अब कहेगा भाई इसका परिभाषा बताओ, तब आप क्या कहिएगा? आप बोलिएगा जिससे कुछ दिया जाए या कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए। जिसे कुछ दिया जाए या कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो भाई विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए। देखिए को होता है कर्म कारक का भी, को होता है कर्म कारक का भी, है ना। लेकिन जब अर्थ हो जाए जिसे कुछ दिया जाए या कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, अगर ऐसा बोध होगा तो वो आपका को संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। संप्रदान कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित हैं। संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी विभक्ति हम आपको बोल देते हैं। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। चतुर्थी विभक्ति हम आपको बोल देते हैं बाबू। चलिए साइड में लिख भी देते हैं। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो बउआ अगर एक वचन है तो बालकाय पर सेट कर दीजिएगा। बउआ अगर द्विवचन है तो बालकाभ्याम पर सेट कर दीजिएगा। अगर बहुवचन है बालकेभ्य पर सेट कर दीजिएगा। वह ब्राह्मण को भोजन खिलाता है। तो यहाँ पर किसको? ब्राह्मण को, है ना। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है संप्रदान कारक है, क्योंकि कर्ता जो है वो, है ना, ब्राह्मण के लिए कुछ कर रहा है। तो कर्ता यहाँ पर कौन है? वह है। तो कर्ता जो है, हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, कर्ता जो है वो ब्राह्मण के लिए कुछ कर रहा है। तो भाई ब्राह्मण के लिए क्या कर रहा है? तो ये जो ब्राह्मण है ना उसको भोजन करा रहा है। तो कर्ता जो है इसके लिए कुछ किया ना, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कर्म कारक नहीं, बल्कि ये हो गया संप्रदान कारक। समझ गए ना बाबू? कर्म कारक नहीं हुआ बउआ, बल्कि हो गया बाबू संप्रदान कारक, है ना। तो संप्रदान कारक इसमें कौन है? ब्राह्मण। इसी में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। और कौन वचन लगेगा? जैसे चतुर्थी विभक्ति लगेगा तो ये तो लिखल है ये है, लेकिन कौन वचन लगेगा? एक वचन लगेगा कि द्विवचन लगेगा कि बहुवचन लगेगा, वो अगर पता चल जाए तब हम इस पर सेट कर देंगे। तब ब्राह्मण को, तो यहाँ पर ब्राह्मण कई वचन है? एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो एक वचन है, और यहाँ पर ब्राह्मणों को, ये आपका बहुवचन है। ब्राह्मण को एक वचन है, इसलिए बालकाय पर चलेगा। ब्राह्मणों को ये बहुवचन है, इसलिए बालकेभ्य पर चलेगा। बाबू मैं फिर से बोलता हूँ, ब्राह्मण को
एक वचन है, बालकाय पर चलेगा। ब्राह्मणों को बहुवचन है, इसलिए बालकेभ्यः पर चलेगा। तो ध्यान से पहले आप एक बार देख लीजिए, वह के हो गया सह, वह है ना बउआ, तो इसका हो गया सह। अब ब्राह्मण को एक वचन है तो बालकाय पर चलेगा, इसलिए ब्राह्मणाय हो जाएगा, ब्राह्मणाय हो जाएगा, ब्राह्मणाय, है ना। अब भोजन, तो भोजन का हो गया बउआ भोजनम, भोजन का हो गया बाबू भोजनम। खिलाता है पचती, खिलाता है कि क्या हुआ बाबू पचती। वह के हो गया सह, ब्राह्मण को ब्राह्मणाय, भोजन भोजनम, खिलाता है पचती, है ना बउआ। फिर से वह का क्या हुआ सह, ब्राह्मण को बालकाय ब्राह्मणाय, भोजन का क्या हो गया भोजनम, खिलाता है पचती। वह के हो गया सह, ब्राह्मणों को, ये चतुर्थी बहुवचन है, तो चतुर्थी बहुवचन है तब बालकेभ्यः, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः। देखिए लिखते हैं ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः। अब भोजन का हो गया भोजनम, भोजन का हो गया भोजनम। खिलाता है पचती, खिलाता है पचती, है ना। पच माने खिलाना, तो पचती सह है, इसलिए तो ती लगाए हैं। वह के हो गया सह, ब्राह्मणों को ब्राह्मणेभ्यः, भोजन का हो गया भोजनम, खिलाता है पचती। वह स्नान के लिए नदी जाती है, वह के यहाँ पर हो गया सा, नदी जाता है भी कर सकते हैं, नदी जाता है तो इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं आप स। और अगर जाती है, अगर जाती है तो सा, है ना। जाता है तो सह हो गया, अगर कर देंगे जाती है तो यहाँ पर सा हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो वह के हो गया सा, और स्नान के लिए तो ये आपका बालकाय पर चलेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्नानाय, स्नानाय। स्नानाय। और नदी का हो गया बउआ नदीम, नदी का हो गया नदीम। जाती है गच्छति, जाती है गच्छति। वह के हो गया सा, स्नान के लिए बालकाय पर चलेगा, इसलिए स्नानाय। नदी का हो गया नदीम, जाती है गच्छति। वह फल के लिए वन जाता है, वह फल के लिए वन जाता है,
तो वह के हो गया सह, फल के लिए फलाय, फल के लिए फलाय। वन का हो गया वनम, वन का हो गया वनम। जैसे नदी का हो गया नदीम, वन का हो गया वनम। और जाता है कि हो गया गच्छति, जाता है कि हो गया गच्छति, है ना बुआ। वह के हो गया सह, फल के लिए चतुर्थी एक वचन, बालकाय फलाय। वन का हो गया वनम, जाता है गच्छति। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो ये कर दीजिए, नंबर बोल दीजिए। चलिए, सबको समझ में आ गया। एगो लिखा 1 नंबर, तो वह के हो गया सह, ब्राह्मण को ब्राह्मणाय, भोजन के भोजनम खिलाता है पचती। अब आइए नंबर 2 पर। उसको बोलते हैं दानार्थे चतुर्थी। नंबर 2 में आपका क्या है, दानार्थे। देखिए नंबर 2, दानार्थे चतुर्थी। तो सुनिए, एक बार मैं बोल देता हूं। जब किसी को कोई चीज दी जाती है, जब किसी को कोई चीज गच्छति की जगह गता, ठीक है सर, नहीं, गता ठीक नहीं है। गता माने गया, लंग लकार भूतकाल में होगा, वो लंग लकार भूतकाल में होगा बाबू, उबला गता, ठीक है ना। तो सुनिए, जब किसी को कोई चीज दी जाती है अथवा दान कर्म करते हुए किसी को कोई चीज दी जाती है, तो जिसे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। जब किसी को कोई चीज दी जाती है अथवा दान कर्म
करते हुए किसी को कोई चीज दी जाती है, तो जिसे दी जाती है जिसे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। फिर से बाबू, जब किसी को कोई चीज दी जाती है अथवा दान कर्म करते हुए किसी को कोई चीज दी जाती है, तो जिसे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, माता बालक को लड्डू देती है, तो माता बालक को लड्डू देती है ना। राजा गरीबों को अन्न देता है, गरीबों को अन्न देता है, राजा गरीबों को अन्न देता है। वह भिखारी को वस्त्र देता है, तुम धोबी को वस्त्र देते हो। तुम धोबी को वस्त्र देते हो। अब समझिएगा बाबू सबका अनुवाद समझिएगा सबका। एक बार ऊपर में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। दानार्थे चतुर्थी, है ना। जब किसी को कोई चीज दी जाती है, जब किसी को कोई चीज दी जाती है अथवा दान कर्म करते हुए, अथवा दान कर्म करते हुए किसी को कोई चीज दी जाती है, तो जिसे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा सभी बच्चे। मोदकम, तो मोदकम का मतलब लड्डू। निरीपः, सब मीनिंग प्रॉब्लम होगा, तो निरीपः माने राजा। निर्धन, तो निर्धन माने गरीब। भिक्षुक, भिक्षुक माने भिखारी। रजक, रजक माने धोबी। ददाती, देता है। ये तो आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। दादासी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर त्वम है, तो त्वम है तो ददासी हो जाएगा।
और यहाँ पर ये सब में आपका माता में, राजा में, वह में ददाती हो जाएगा। लेकिन अगर त्वम है तो ददासी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? तो समझिए, माता बालक को लड्डू देती है, तो जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब जिसको कुछ दिया जाए, यहाँ देखिए, जिससे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इसमें किसको लड्डू दिया जा रहा है? बालक को। तो बालक में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गरीबों को, इसमें लगेगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखिए 3 लिख दिए। इसमें भिखारी को चतुर्थी विभक्ति एक वचन, धोबी को चतुर्थी विभक्ति एक वचन, है ना? तो देखते रहिएगा। माता है ना, तो माता को माता लिख दिए, और बालक को, तो बालक को बाबू, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, है ना? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? बाल काय। इसके पहले बताए थे ना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? बालकाय। तो यहाँ पर बालकाय हो गया। और वही अगर रहता बालकों को, वही अगर यहाँ पर रहता बालकों को, तो बालकेभ्य हो जाता, बालकेभ्य हो जाता बहुवचन, बाल के भ्य, है ना? तो बालकों को तो बालकेभ्य हो जाता, लेकिन बालक को तो आपका यहाँ पर बाल काय। लड्डू का हो गया मोदकम। मोदकम माने लड्डू, देती है ददाती, है ना? मोदकम माने लड्डू। राजा गरीबों को वस्त्र अन्न देता है, तो राजा का आप नृपः लिख दिए। नृपः माने राजा, और किसको? गरीबों को। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। किस पर चलेगा? बालकेभ्य पर। क्या होगा? निर्धनेभ्य। निर्धनेभ्य, है ना? गरीबों को चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, बालकेभ्य है ना, इसलिए क्या होगा? निर्धनेभ्य। और अन्न है ना, अन्न, तो अन्न है तो यहाँ पर हो गया अन्नम। अन्न है तो क्या हो गया? अन्नम। अन्न है तो अन्नम। और देता है ददाती। वह भिखारी को वस्त्र देता है, तो वह क्या हो गया? सह। अब भिखारी को, तब भिक्षुक माने भिखारी। भिक्षुक माने बाबू भिखारी, है ना? भिक्षुक का मतलब क्या होता है? भिखारी। तो एक वचन न है, इसलिए बालकाय पर सेट होगा। जब बालकाय पर सेट होगा बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा भिक्षुकाय। क्या हो जाएगा? भिक्षुकाय। और अगर वस्त्र है तो वस्त्रम। वस्त्र है तो वस्त्रम। और देता है कि क्या हो गया? ददाती। देता है कि क्या हो गया? ददाती। तुम के हो गया त्वम। धोबी को रजकाय, बालकाय पर सेट करेगा, तो रजकाय वस्त्रम। ददाती नहीं होगा, तो भाई होगा कौची? ददासी। सरकार छात्रों को
छात्रवृत्ति देती है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सरकार के हो गया सर्वकारः, सरकार के कोची हो गया सर्वकारः, किसको? छात्रों को। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, किस पर चलेगा? बालकेभ्यः। क्या होगा? छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः। और छात्रवृत्ति का हो गया वृत्तिम, वृत्तिम। अब देती है ददाती, देती है ददाती। सरकार का क्या हो गया? सर्वकारः, सरकार का क्या हो गया? सर्वकारः, किसको? छात्रों को। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, किस पर चलेगा? बालकेभ्यः पर। क्या होगा? छात्रेभ्यः। छात्रवृत्ति का क्या होता है? वृत्तिम, देती है ददाती। अब बच्चा समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आया तो भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और समझ में आ गया तो यस, नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए, और समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पाँच नंबर, 3 नंबर। सरकार का हो गया सर्वकारः, ये तो मीनिंग होता है बाबू। सरकार का सर्वकारः, छात्रों को। तो बालकेभ्यः तो छात्रेभ्यः। अब बस। और छात्रवृत्ति का हो गया वृत्तिम, ये मीनिंग है, ध्यान देना पड़ेगा। और देती है कि ददाती। और 3 नंबर क्या है? वह क्या हो गया? सह, भिखारी को। भिक्षुकाय एक वचन है, अगर रहता भिखारियों को तो भिक्षुकेभ्यः हो जाता, बहुवचन रहता तो भिक्षुकेभ्यः। अब वस्त्रम ददाती। 4 नंबर भी बोल रहा है। तुम के त्वम हो गया, धोबी को रजकाय, रजक मने धोबी, बालकाय पर चला इसलिए रजकाय हो गया। वस्त्र का वस्त्रम देते हो ददासी, त्वम है तो सी लगेगा बाबू, त्वम है तो सी लगेगा। चलिए 2 नंबर भी, वाह। राजा के निरीपा हो गया, निरीपा माने राजा। और गरीबों को तो निर्धन माने गरीब, तो चूँकि बहुवचन है इसलिए बालकेभ्यः पर चलेगा, इसलिए निर्धनेभ्यः हो गया। और अन्न के हो गया अन्नम, और देता है ददाती। ठीक है ना? अब बोलिए, क्लियर है तो सब क्लियर बोलिए, क्लियर है सब क्लियर बोलो। माता के माता, बालक को एक वचन है बालकाय हो गया। मोदकम मने लड्डू, ददाती। क्लियर बोलो, क्लियर। कमेंट जल्दी करो क्लियर के। क्लियर बोलिए, क्लियर। क्लियर का कमेंट कीजिए, क्लियर लिखिए जल्दी से। जो बच्चे नंबर बोले थे, जिसने नंबर बोला वो क्लियर करो। तो बाकी विशेष मंडे को होगा, मंडे को होगा। तब तक के लिए नमस्कार, है ना। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मंडे को मिलेंगे बाबू, आगे पढ़ावेंगे रूल नंबर 3, है ना। तब तक जो भी आपका जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए। कल उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।